प्रणाम। जय गुरुदेव। नए साल के इस पहले वेबिनार में आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल वैसे तो है अंग्रेजी कैलेंडर का, पर इससे ज्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी कमोबेश यही सूचना देता है कि हमने धरती की एक परिक्रमा पूरी कर ली। ये जो साल बनता है, ये जब धरती सूर्य की एक परिक्रमा संपूर्ण कर लेती है, पूर्ण कर लेती है, तब एक वर्ष निर्मित होता है। हम सबके जीवन में धरती अधिक से अधिक 100 परिक्रमा कर सकती है, यानी 100 वर्षों का आपका जीवन हो सकता है। लेकिन आज तो इतना भी नहीं होता। ये मानव तन बहुत अनमोल है, क्योंकि आप सब में असीमित संभावनाएं छिपी हुई हैं। शब्द योग आपके भीतर की इन्हीं सुप्त संभावनाओं को संवारने और निखारने की विधा है। ये बहुत उच्चतम स्तर की योगिक साधना है। योग का अर्थ होता है जोड़ना और जुड़ना। जोड़ना किससे? स्वयं से। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति आपके भीतर है, आपके अपने अंदर है। क्योंकि आपके भीतर ही अगर कोई प्रभु है तो उसको पाने का मार्ग छुपा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे अर्थहीन है। नहीं, ये तो बहुत ऊंची अवधारणा है, बहुत बड़ी बात है। इस पर फिर कभी बात होगी। आज मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूं। अगर आप उदास हैं, निराश हैं, क्रोधित रहते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है कि आप अभी तक अपने पास्ट यानी कि अतीत में ही जी रहे हैं, वही थमे हुए हैं। यानी बीते कल में ही आप रुके हुए हैं, किसी बीती हुई घटना पर आप चिपक गए हैं। लेकिन अगर आप भयभीत हैं, तो इसका अर्थ पता है आपको? आपको डर लगता है, बेचैनी होती है, तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने आने वाले कल को लेकर फिक्रमंद हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप भविष्य में ज्यादा रहते हैं। दोनों का अर्थ जानते हैं क्या है? अगर आप क्रोधित हैं, निराश हैं, उदास हैं, अगर आप क्रोधित हैं, उदास हैं, निराश हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप भविष्य में हैं और आपने इन दोनों परिस्थितियों में अपना कीमती आज, यानी आपने अपना अनमोल वर्तमान गंवा दिया। आप क्रोध या दुख में हैं तो उस बीते हुए कल के लिए जो अब है ही नहीं। आप परेशान हैं, चिंतित हैं अपने आने वाले पल और कल के लिए जो जिसका वजूद ही नहीं है। यानी कि जो बीत गया अब वो बचा नहीं, और जो आने वाला है वो आया नहीं, और जो आज है वो है तो बेशकीमती, लेकिन आप उसको मुफ्त में गंवाए चले जा रहे हैं। उसको आप यूं ही बिताए चले जा रहे हैं। अरे भाई, जब आपका वर्तमान का बीज ही ना होगा तो भविष्य का फल, भविष्य की सुगंध और भविष्य का वृक्ष कहां से आएगा? जब आपका आज ही नहीं बचेगा, आपका आज मजबूत नहीं होगा, आपका प्रेजेंट निखर कर नहीं आएगा, तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप खाली हाथ रह जाएंगे। आज का ये वेबिनार
इंडिया हाउस का वेबिनार, इंडिया हाउस ह्यूस्टन का वेबिनार मैं ह्यूस्टन में बैठकर ही कर रहा हूँ। इंडिया हाउस एक ऐसा नॉन प्रॉफिट है जिसने बहुत एक अरसे में बड़ा अनोखा काम किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप कर्मों की ऐसी ही सेवा करते रहें, किसी भी नॉन प्रॉफिट से। अगर आप टेक्सास के आसपास रहते हैं, ह्यूस्टन के आसपास रहते हैं, तो आपको इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या इंडिया हाउस से जरूर जुड़ना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि अपने वर्तमान की, तो इसलिए अपने भविष्य के लिए, उत्तम भविष्य के लिए भविष्य की चिंता न करें। अपने आज को संवारें, निखारें और अपने आप को उत्तम और बेहतर बनाने की दिशा में जरूरी कदम उठाएं। किस सड़क से होकर जाना है, यदि आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है और वहां जाने का मार्ग क्या है, तो जानते हैं ये क्या कहलाता है? ये भटकाव कहलाता है। यानी आप भूल गए, भटक गए, आपको मालूम ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है। अगर आपको अपने रास्ते का पता नहीं है, अपने मकाम का, लक्ष्य का एहसास ही नहीं है, तो आप जिंदगी के सफर में भटक जाएंगे। इसलिए आप स्वयं की तलाश करें। इसके लिए आप अपने भीतर उतरें। इसके लिए आप अपने भीतर उतरें, अपने अंदर चलें। एक चीज कभी आपने देखी है कि अगर आप दिन में अलग अलग समय पर कैमरे से अपनी तस्वीर लेंगे, मोबाइल से अपनी पिक्चर लेंगे, अपनी सेल्फी लेंगे, तो कभी आप ज्यादा अच्छे लगेंगे, ऐसा होता है ना। कभी आप कम अच्छे लगते हैं, ऐसा भी होता है। कभी आपको अपनी कोई तस्वीर पसंद ही नहीं आती, ये भी लगता है। कभी आप जोशीले लगते हैं, कभी आप निरुत्साहित लगते हैं, यानी एग्जॉस्टेड। तो ऐसा कैसे हो रहा? क्या कैमरा पक्षपात करता है? नहीं, कैमरा तो मशीन है। फिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके मनोभाव। आपके भीतर जैसे एहसास आते हैं, आपकी जैसी सोच होती है, उसी प्रकार से आपके भाव विकसित होते हैं। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम जैसा सोचते हैं, उसी के अनुसार, उन्हीं विचारों के अनुसार हमारे देह में, शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें प्रकट होती हैं। आपको पता ही है। इसलिए जब आप प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आपका चेहरा चमकता है, दमकता है। और जब आप उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप निस्तेज लगते हैं। आप सुंदर नहीं लगते, खूबसूरत नहीं लगते। इसलिए एक चीज करें कि आप सहज रहें, सरल रहें, सबको उत्तम समझें, सबको अच्छा समझें। अपने कर्मों की चिंता करें, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस फेर में ना पड़े। ये सुंदर दिखने की बहुत अच्छी तरकीब है, बहुत अच्छा उपाय है कि आप पूरे संसार को सुंदर समझें। सबको सुंदर समझने वाला स्वयं खूबसूरत हो जाता है, और दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों पर उंगली उठाने वाला निंदनीय हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरों से घृणा करने वाला एक नए दिन खुद घृणित हो जाता है। प्रेम करने वाले का जीवन प्रेम से सराबोर हो जाता है, आनंद से भर जाता है। दूसरों के दुखों को मिटाने की चाह रखने वाले का दुख स्वयं परमात्मा मिटाने लगता है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। इसलिए आज से नए साल का रेजोल्यूशन ले लें कि सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करें, खुश रहें, आनंद से रहें, निराश ना हो, प्रेम करें, घृणा नहीं, निंदा नहीं। अपने भीतर अपने आप की तलाश करें। क्योंकि अक्सर आपने पाया होगा कि आप किसी भी दृश्य में, किसी भी सीन में
जो कुछ खोजते हैं, तलाश करते हैं, आपकी नजर उसी पर जाती है और वही दृश्य परिदृश्य आपके आसपास घटित होने लगता है। हर शख्स में, हर इंसान में अगर कुछ गुण है तो अवगुण भी होंगे, अवगुण है तो गुण भी होंगे। आपको किसी में अवगुण दिखता है या गुण, यह आप पर निर्भर है। इस बात को समझ लें, क्योंकि अगर आप किसी पर फूल उछालेंगे तो खुशबू आपकी उंगलियों से भी आएगी, आपकी उंगलियों के पोर महक उठेंगे। और यदि आप किसी पर कीचड़ फेंकेंगे तो आपका हाथ भी बदबू से भर जाएगा। आनंद, सुख और आध्यात्मिक सुखों से भरा एक गुणवान व्यक्ति दूसरों में भी गुण ही देखता है, और दुखी रहने वाला अवगुणी व्यक्ति दूसरों में भी अवगुण की ही तलाश करता है। इसलिए अपनी पीड़ा को सुरसा के मुख की तरफ बड़ा न होने दें। आपको क्या बनना है, क्या करना है, इसका फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता। अगर आपको कष्ट मिला है तो आपके कष्ट के पीछे आप स्वयं हैं। इस बात को ध्यान रखें। जीवन में हम कैसी भी स्थिति में हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपके पास सदैव दो विकल्प होते हैं। आप उल्टा सोचकर उस स्थिति को अपने लिए बड़ा संकट मान सकते हैं, बड़ी समस्या मान सकते हैं, या सकारात्मक रहते हुए, पॉजिटिव रहते हुए आप उस परिस्थिति को अपने लिए अवसर में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कोई पत्थर आपके ऊपर फेंक रहा है तो आप या तो शोर मचाइए, परेशान होइए, या उसके ऊपर पत्थर फेंकिए, या उन पत्थरों को इकट्ठा करके उससे एक दीवार बना लीजिए, एक वॉल क्रिएट कर लीजिए, अपने लिए एक कवच बना लीजिए। तो यूं समझें कि हर हाल में आपके पास सदैव दो मार्ग होते हैं। उल्टे विचार आपकी जिंदगी के सफर को व्यर्थ कर देते हैं, और सकारात्मक चिंतन आपको बड़े मकाम तक ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। ध्यान रखिए कि संसार सिर्फ उन्हीं को याद रखता है जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, जिनके विचार सकारात्मक होते हैं, जो जिंदा दिल होते हैं, जो हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जो रोते रहते हैं, दुनिया उनकी तरफ नहीं देखती। इस सच्चाई से कभी मुख न मोड़ें कि आपके भीतर जो भी दुख जन्मा है, जो भी आपको कष्ट हुआ है, वो आपके अपने चिंतन की वजह से है। यह आपके ऊपर है कि आप किसी पत्थर में या तो कचरा देखें, या पत्थर में छिपी हुई कोई मास्टरपीस, कोई भगवान की मूर्ति देखें। यह आपके अपने ऊपर है, क्योंकि सब कुछ चिंतन से होता है। भौतिक असफलताओं की बात करें, सांसारिक फेलियर की बात करें, तो जाने कितने लोग हैं इस संसार में जो आपसे भी खराब परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, आपसे भी बुरे हालात में रह रहे हैं, लेकिन वो आपसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके सोचने का तरीका आपसे भिन्न है, आपसे जुदा है। जैसे कि एक राजपुरुष, एक सक्सेसफुल व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी अपने सोचने के गलत ढंग के कारण अपार कष्ट में रह सकता है। एक 5 स्टार जगह पर रहने वाला अपने उल्टे चिंतन, अपने गलत स्वभाव के कारण दुख में रह सकता है। और एक फकीर कुछ न होते हुए भी अपने चिंतन के दिशा के चलते आनंद में डूबा नजर आता है। होता है ना ऐसा? इसलिए अपने सोचने का ढंग बदलिए, तो आपके अंतर्मन की स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी। एक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। उसका बहुत एक उत्तम कोट है, बहुत अच्छी बात कही गई है उसमें, बहुत बड़ी बात कही गई है, जिसका जिक्र अक्सर आध्यात्म में होता है।
वो कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म का क्या अर्थ है? यहां पर ब्रह्म का अर्थ है वो चेतना जो पूर्ण है, परिपूर्ण है, ब्रह्म। और अस्मि से आशय है जब हमारी सूरत या हमारी आत्मा यानी हम उस पूर्णता में एकाकार होने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तब अंतर मन में जो भाव प्रकट होता है वह अव्यक्त एहसास अहम ब्रह्मास्मि द्वारा व्यक्त हो जाता है। और यह अनुभव सिर्फ जीते जी हो सकता है, सिर्फ तब तक हो सकता है जब तक आप जीवित हैं। आपको जो कुछ भी हासिल होगा, जो कुछ भी अनुभव होगा, वो जिंदा रहते हुए ही हो सकता है, इस देह के रहते हुए ही हो सकता है, जीते जी ही हो सकेगा। इस देह के मिटने के बाद तो बस पुराना किया धरा ही रहता है, कर्मों के फल रहते हैं और कुछ निशान रहते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता। यानी इस देह के मिटते ही आप जीती हुई बाजी हार जाते हैं। आपको अपने भीतर जैसे ही उस परम चेतना का एहसास और आभास हो जाएगा, आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। कोई ट्री, कोई वृक्ष यानी कोई पेड़ तभी मजबूत होता है जब वो जितना बाहर है उतना ही भीतर हो, यानी उतना ही भूमि के अंदर हो। आप समझ रहे हैं? इस बात को बहुत गौर से समझिए। यानी वो पेड़ उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा जितनी गहरी उसकी जमीन में जड़ें होंगी। इसी प्रकार से वही मनुष्य आसमान छूता है जो अपने भीतर से ताकतवर होता है, अंदर से मजबूत होता है। और इसके लिए आपको अपने अंतस को शक्ति देनी होगी, स्वयं को ताकत देनी होगी। अंदर से मजबूत होने के लिए आपको अपने भीतर जाना होगा। इसका सीधा संबंध शब्द योग से है। शब्द योग ये बहुत उत्तम योग है। मुझे इसका परिचय मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कराया और मैंने पाया कि ये बड़ी अनोखी विधा है। ये कहीं भी किसी भी हाल में हो सकती है, पहले भी आपको बताया है। तो इसलिए रोज नित्य थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आपको बाहर की आंख और कान को विराम देकर अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय करके अपने भीतर जाना होगा। इससे आपको आपके अंतस को शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। पर एक कुछ चीजों का ध्यान रखें, इस संसार में घमंड से बचें। आपको घमंड से बचना चाहिए। या ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर गुरु किया जा सके, इतराया जा सके, अभिमान किया जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा विकार है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। एक बार मैंने पहले भी बताया है कि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। स्वयं को बड़ा समझना बुद्धिमानी नहीं है, कमाल तो स्वयं को छोटा समझने में है। क्योंकि एक बात का ध्यान रखिए कि हर बड़े से बड़े के आगे कोई ना कोई बड़ा जरूर है। यानी हर बड़े से एक बड़ा, हर शेर से एक सवा शेर बैठा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म ही विराट होने की संभावना है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी शक्कर ले चली हाथी के सरधूर। भूमि पर गिरी हुई चीनी को चीटी तो उठा सकती है, लेकिन हाथी नहीं उठा सकता। इसलिए किसी को भी तुच्छ न समझें, मामूली न समझें। कई बार बहुत सारे काम सुई से हो जाते हैं। वो बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं हो सकते, बड़े बड़े हैमर से, हथौड़े से नहीं हो सकते। एक कपड़े में अगर कोई सिलाई होगी तो वो बारीक सुई से होगी। हम सुई को तुच्छ समझेंगे तो नुकसान अपना ही करेंगे। तो इसलिए आप स्वयं को विशाल और विराट न समझें।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका समय ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, ये कालखंड आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप चिंता ना करें। बस याद रखें कि जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो चंदन नहीं घिसता वो केवल जलाने के काम आता है। इसलिए परेशान ना हो। मैंने पहले भी बताया है कि शब्द योग में जो योग है, ये बड़ा अनोखा अर्थ समेटे हुए है। वैसे तो हमारा भारत देश ऋषियों, मुनियों और योगियों का देश है। इनका संबंध किसी धर्म से नहीं है, क्योंकि जब कोई धर्म नहीं था तब भी ये थे। पहले भी मैंने बताया है कि योगी का अर्थ होता है जोड़ना और जुड़ना। किससे? स्वयं से, क्योंकि सब कुछ आपके भीतर है, आपके अंदर है। और ऋषि का अर्थ है देखने वाला, यानी दृष्टा, यानी जिसकी अंतर्दृष्टि जागृत हो, जिसके हिडन सेंसेस एक्टिव हो, सक्रिय हो। दरअसल हम सब लोग गीली मिट्टी की तरह हैं। इसमें जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल पाएंगे। हर स्थिति में, परिस्थिति में सहज बने रहें, सदैव विनम्र रहें। कहाँ कितना बोलना है, कितना चुप रहना है, कितना काम और कितना आराम करना है, किन लोगों से दूरी बनानी है, कौन कौन सी आदतें पालनी है, किस परिवेश में रहना है, किसके सानिध्य में रहना है, किन लतों से मुक्त हो जाना है, किन आदतों को अंगीकार करना है, क्या खाना है, किन किन चीजों से, वस्तुओं से परहेज करना है, किन किन विचारों से परहेज करना है, ये सब बातें बहुत जरूरी। मैंने अभी ह्यूस्टन में पिछले रविवार को एक रेडियो स्टेशन पे मैंने कहा था कि किसी ने एकादशी पे बात की और फास्टिंग पे बात की, यानी एकादशी में जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। मैंने कहा देह की शुद्धता के लिए बहुत उत्तम है ये, लेकिन उपवास केवल भोजन का किया तो लक्ष्य हासिल नहीं होगा। उपवास हमें अपने उल्टे विचारों का भी करना पड़ेगा, अपनी कड़वी वाणी का भी करना पड़ेगा, तब जाकर के भोजन का उपवास फलीभूत होगा। तो इसलिए इन सब बातों को समझने के लिए, संतुलन लाने के लिए हमें एक जागृत मस्तिष्क चाहिए, एक चौकन्ना अंतर्मन चाहिए। और इन सब को समझने के लिए हमें अपने भीतर जाना होगा, अपने अंदर जाना होगा, अपने भीतर में बैठे हुए अपने आप को संवारना होगा, निखारना होगा, मजबूत करना होगा। शब्द योग यही करता है, यही सिखाता है। आपने कभी गौर किया है क्या कि कोई जब आपसे हाथ फैलाकर कुछ मांगता है, चाहे वो रास्ते का कोई भिक्षा मांगने वाला हो या कोई और हो, तो क्या आप उसे हर बार आराम से कुछ न कुछ दे देते हैं? अगर हाँ, तो क्या सोचकर? यही कि चलो परेशानी टले, भला टले, सर पे खड़ा हो गया। लेकिन जब वही व्यक्ति कोई गीत गाकर, कोई बाजा बजाकर, कोई कविता सुनाकर या कोई करतब करके, अपना हुनर दिखा करके आपसे कुछ मांगता है, तो आप खुश होकर उसे कुछ देते हैं। कई बार तो आप अपनी जगह से उठ करके उसके पास जाते हैं, उसे कुछ ना कुछ अर्पित करते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर हम भिखारी बन करके भगवान से मांगेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें खुद को ऊंचा उठाना होगा, अपना हुनर दिखाना होगा, तभी वो प्रभु हमें कुछ अर्पित करेगा। तो शब्दों के 3 हिस्से हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन यानी सिलेक्शन, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। इस पर आप जितनी बार भी विचार करेंगे, आपको नई नई बातें हासिल होंगी, आप नई नई बातों से परिचित होंगे। ये बहुत कमाल की चीज है सुमिरन। सुमिरन यानी सिलेक्शन, सुमिरन यानी आवाज देना, सुमिरन यानी पुकारना, सुमिरन यानी स्मरण,
आप जो भी सोचेंगे, विचार करेंगे, जिन चीजों का आप स्मरण करेंगे, वही चीज आपके इर्द गिर्द आएगी। जो लोग अच्छा खाते हैं उनके पास अच्छा भोजन चलकर आ जाता है। जो लोग अच्छी वस्तुओं का सेवन करते हैं या उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उनके जीवन में अच्छी वस्तुएं आ जाती हैं। लेकिन जो लोग हल्की चीजें चाहते हैं किसी प्रकार से कि चलो खर्च ना करें, वो हल्की चीजों में ही रह जाते हैं। जो दूसरों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, पूरा संसार उनकी सेवा करने के लिए कभी न कभी तत्पर हो सकता है। लेकिन जो अपने बारे में ही सोचता रहता है उसके लिए कोई नहीं सोचता। इसलिए सुमिरन, इस पर कभी बात करेंगे। ये बहुत कमाल की चीज है। अपनी सोचने की दिशा स्वयं तक ले आए, अपने आप तक रखें और अपने भीतर समाहित जो परम शक्ति है उसको जानने की कोशिश करें। इंडिया हाउस में कई तरह की क्लासेस चलती है, उसका फायदा उठाएं। अगर आप ह्यूस्टन में हैं और ह्यूस्टन में नहीं है तो भी ये बहुत कुछ काम करते हैं, आप उनसे जुड़े। तो सुमिरन, ध्यान और भजन। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोशिश करके आप अपनी चेतना को द्वैत से अद्वैत पर लेकर आते हैं। द्वैत यानी दो, यानी बटा हुआ, डिवाइडेड। ये बहुत कमाल की बात है। इसको आप जितना सोचेंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा। ध्यान स्वयं में एक लक्ष्य है। ध्यान से अनेक प्रकार के बोध हो सकते हैं और भजन का भी यही लक्ष्य है। जब मैं ध्यान कहता हूं तो उसमें ध्यान भजन दोनों है। जब मैं केवल देखने की बात करूंगा तब ध्यान। असल में ये पूरा दृश्य परिदृश्य, इसको महसूस करना, ये जो 3D इम्पैक्ट है, इसको फील करना ही ये पूर्णता है। जैसे हम किसी चीज को आप देखते हैं तो उसको सुनते भी हैं, महसूस भी करते हैं। इसी प्रकार से तो देखने की क्रिया है ध्यान और सुनने की क्रिया है भजन, अंदर की आंखों से, अंदर के कान से। लेकिन इन सबसे जरूरी है स्वयं का परिचय। शायद मिले अपना पता इस गली में चल, शब्द योग की गली में आपको अपना पता मिल जाए। तो ध्यान भजन में अंतर मन को विश्रांति देने की सरल तकनीक से लेकर के आंतरिक ऊर्जा या जीवन को सबल बनाने तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास इसमें समाहित है। आध्यात्मिक पथ में ध्यान भजन स्वयं में एक सोपान है। शॉर्ट में समझें तो चित्त को एकाग्र करके किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देना और अपने दोनों आंखों के मध्य, जहां पर जो चक्र है, यहां से सामने देखने का प्रयास करना, उसे देखना, ये ध्यान है। तो ये बहुत कमाल की टेक्निक है। अब ध्यान पर बैठते हैं। ये दोनों आंखों के मध्य ये आज्ञा चक्र है। मैंने पहले भी बताया कि आज्ञा चक्र का अर्थ है कि उस चक्र को सक्रिय कर लेना जिसके बारे में बताया जाता है कि उसको सक्रिय कर लेने से, एक्टिवेट कर लेने से आप इतने काबिल बन जाते हैं कि आप जो आज्ञा देंगे वो पूरी हो जाएगी। ये बहुत कमाल का स्थान है। इसके ऊपर सहस्रार है, सातवां चक्र। लेकिन जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया तो सहस्रार के सहस्रों फूल अपने आप खिल उठते हैं। तो ध्यान पर बैठने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी आंखों को विराम देने कुछ देर के लिए। दोनों आंखों के मध्य स्वयं को केंद्रित कर लें। एकदम सामान्य सांस लें। पहले शुरू में आरंभ में थोड़ी गहरी सांस ले लें
वैसे सांसों में हमेशा गहराई होनी चाहिए। जितनी गहरी सांस आपकी होगी उतना ही गहरा आपका जीवन होगा। पर सांसों को दबाव देकर के बदलने की कोशिश ना करें। ये धीरे धीरे अभ्यास से इसको साधने का प्रयास करें। और एकदम सामान्य सांस गहरी हो या ना हो, आप एकदम सामान्य रूप से आकर के सहज होकर के कहीं भी बैठे आप, अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, बैकयार्ड में, कहीं पर भी बैठे आराम से बैठ जाएं। अब दोनों आंखों की मदद से देखना शुरू करें। बाहर की आंखें आपकी बंद हैं। अब आप दोनों आंखों से सामने देख रहे हैं। ये जो कुछ लकीरें सी आ रही हैं जा रही हैं जो बुलबुले से, इनको अनदेखा करें, इन पर ध्यान न लगाएं। इसके पीछे पहुंचे, पर्दे के पीछे पहुंचे, वहां पर आपको एक धब्बा सा दिखाई देगा। कभी कभी ये धब्बा काला होता है, कभी कभी ये ग्रे जैसा होता है, और कभी कभी इनमें सफेदी होती है। बहुत प्रकाश भी हो सकता है। अब सामने ये जो धब्बा देख रहे हैं आप, अब इसको एक नई तकनीक से इस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। सामने जो भी बिंदु जितना भी बड़ा दिख दिख रहा है आपको, उसके चारों तरफ आप चक्कर लगाने की कोशिश करें, वर्तुलाकार, कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए। जैसे कोई चीज ड्रिल करते हैं, जैसे आप पेन खोलते हैं, जैसे आप कोई मंथन कार्य करते हैं, बस उसी प्रकार से सामने गोल गोल उस धब्बे पर, उस स्पॉट पर आप चक्कर लगाइए। अब रुक जाइए। अब उसी को निहारिए, क्योंकि गोल गोल घूमने से एक वर्तुल बन गया। इससे आपको रुकने में सुविधा होगी। कोई भी विचार न लाएं, क्योंकि आप में से कई लोग यहाँ के अलावा कहीं और पहुंच गए। ध्यान का अर्थ है जब जहां पर आप हैं तब वहीं रहना, बिना इसके आपका आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं हो सकता। कुछ लोगों को उस धब्बे पर सफेदी दिखाई दे रही है, एक चमक सी दिखाई दे रही है। बस जैसे ही ये चमक का एहसास हो, आप सतर्क हो जाएं। और जैसे ही कोई चमक बाहर निकलेगी, जैसे कोई बिजली चमक रही है, कोई तारे सितारे, कोई हीरे जैसी चमक, बस आपको इस पर्दे के पीछे जाना है। बस थोड़ी कोशिश और कर लें। कई लोग तो बहुत नजदीक हैं।
ध्यान रखें कि खुद को हर जगह से इसी चक्र पर समेट लें। न आपका ध्यान पैरों पे हो, न मूलाधार पे हो, न नाभि पे हो, न कंठ पे हो, न आपके विचार कहीं हो। आप कहीं नहीं हैं, आप सब इस चक्र पे हैं, इस स्थान पर हैं। दोनों आंखों के मध्य हैं और यहाँ पर आप अपने गुरु महाराज का स्मरण करें, अपने सदगुरु को यहाँ पर महसूस करें अपने साथ। ये भाव रखें कि वो आपके साथ हैं और उन पर उनकी दया आपके ऊपर सदैव विद्यमान है। जैसे ही इस पर्दे के बाहर आप आगे बढ़ेंगे, बड़ा अद्भुत अनुभव होगा। चेतना उलट जाएगी। सूरत की दरत, यानी जब आपकी आत्मा गतिशील होती है, उन्नति करती है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है, तो उस मार्ग में, उस राह पर बड़े अद्भुत अद्भुत अनुभव दरपेश आएंगे। आगे जाकर के ऐसा लगेगा कि जमीन ऊपर है और आसमान नीचे। ये जो आगे आसमान दिखाई देगा, ये बड़ा अनोखा है, कुछ कुछ फिरोजी रंग का, और इसमें कई बार आपको असंख्य किरणें दिखाई देंगी। बस आपको दृढ़ होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, बिना कंपन, बिना कंपित हुए, बिना किसी चंचलता के अपने लक्ष्य पर लगे रहना है। धीरे धीरे आपको अपने भीतर अपार दिव्यता का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके भीतर से प्रभु का दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। आपके भीतर से विलक्षण आलोक चारों तरफ फैल रहा है। दरअसल आपके भीतर 12 सूर्यों का प्रकाश है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपको इसका ना एहसास है, ना आभास। धीरे धीरे अब स्वयं को अपनी दोनों आंखों के मध्य समेट लें और धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करें। कभी भी ध्यान भजन से उठने के लिए तत्काल आंखें न खोलें। धीरे धीरे दोनों आंखों के मध्य लौटें और धीरे धीरे से बाहर आए। मेरा हाथ नीचे था तो आपने देखा नहीं,
मेरे हाथों में बहुत शुरू में मैंने आपको बताई थी कि ये आत्मबोध की मुद्रा है, ये ज्ञान मुद्रा है। सामान्य रूप से अक्सर मैंने पाया है कि जब भी मैं खाली बैठता हूँ तो ये दोनों निकट आ जाते हैं। ये मुद्रा बहुत कमाल की है, बहुत अनोखी है। आप जब भी समय मिले आप इस तरह से बैठे। ये आज की मुद्रा नहीं है, आज की मुद्रा तो दूसरी है, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले हम भजन कर लें। तो शब्द योग का जो दूसरा और अनिवार्य खंड है वो भजन है। आपको बहुत बार बताया है, नए लोगों के लिए बता दूं कि भजन का अर्थ यहाँ पर गाना गाना नहीं है, भक्ति गायन नहीं है। भजन का अर्थ है ब्रह्मांडीय ध्वनियों को अंगीकार करना, उन ध्वनियों को थाम लेना, अपने भीतर के कर्ण से उनको सुनने की कोशिश करना। दरअसल संपूर्ण सृष्टि का निर्माण नाद से हुआ है, शब्द से हुआ है। आध्यात्म से नाम या शब्द कहते हैं। इसीलिए कहा भी गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव त्रही पारा। इस्लामिक मान्यताएं इसे आसमानी आवाज कहती हैं, बाइबल वर्ड कहती है। आपकी जो जीवात्मा है, यानी जीव में बंधी हुई आत्मा, इसका जो भी तत्व शब्द है, ये भी शब्द स्वरूप है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ती। आपके हाथ दिखाई देते हैं, पैर दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि इसका तत्व शब्द है। और शब्द को आप देखेंगे कैसे? इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर कोई प्रभु है, कोई परम चेतना है, तो आपको इसी भजन के द्वारा और जीते जी ही मिलेगी। मरने के बाद आपको कोई भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि मरने के बाद आप मूर्छित हो जाते हैं। सारा खजाना अपने भीतर है। ध्यान भजन को सीखना बेहद सरल है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से। और ये बड़ा रोचक है, अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। वैसे आप इसे करने के लिए आपको पूर्ण विश्वास के साथ में बैठना होगा। तो इसके लिए आपको बाहरी कानों को विराम देना है। इस प्रकार से बैठ सकते हैं आप, इस प्रकार से बैठ सकते हैं। तो ध्यान में तो आपको देर तक बिठाया, लेकिन भजन में आपको थोड़ा कम बिठाऊंगा। आप सब बैठ जाएं। अब मैं इस बार भजन में कम बोलूंगा या नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि आप सुन ना सकेंगे। तो आप दोनों कान बंद करके यहां से सुनने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप दोनों आंखों के मध्य वापस आ जाएं और धीरे धीरे आंख खोल लें। आपको अपने भीतर झंझनाहट से महसूस हुई। जो लोग नियमित रूप से कर रहे हैं, उनके भीतर ये एहसास अब घना होता जा रहा है। ये शब्दों की धार है। बहुत लोग यहां से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों ने यहां से सुनने की कोशिश शुरू कर दी है। ये शब्दों की धार है। जब आप इसका
स्पंदन अपने भीतर महसूस करेंगे तो आपको बल मिलेगा, संबल मिलेगा। ये आपके भीतर ही है। जैसे आप रात में सोते हैं, सुबह फ्रेश होकर के उठते हैं, ये कैसे होता है? क्योंकि आपके भीतर कोई ऐसा सरोवर है, ऐसी कोई चीज है जिसमें जा करके आप तरोताजा हो जाते हैं, और आपको पता नहीं है क्योंकि आप सो जाते हैं, आप मूर्छित हो जाते हैं। जैसे कि आपको सो जाने के बाद मैं आपको कहीं घुमा के लेकर के आऊं, सुंदर सरोवर दिखा के लेके आऊं, सुंदर बगीचे दिखा के लेके आऊं, सुंदर रमणीय स्थान पर जाकर के आऊं और वापस ले आऊं, और जब आप उठेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा। हाँ, हो सकता है शीतलता का एहसास हो, ठंडी जगह से आ रहे हैं, या गर्मी का एहसास हो, गर्म जगह से आ रहे हैं। आपको अनुभव तो होगा कि आप बेहतर बेहतर महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ था आपको पता नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से आपके भीतर ही सब कुछ है, सारा खजाना है। तो नियमित रूप से इसका अभ्यास करते रहें और अपने भीतर नित्य हो रहे अद्भुत और विलक्षण अनुभव के साक्षी बने। आज की मुद्रा, अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर, ये तीसरी वाली उंगली, इसको अंगूठे से स्पर्श कराएं। इस मुद्रा को पृथ्वी मुद्रा या पृथ्वीवर्धक मुद्रा या अग्निशामक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ऐसे यह मुद्रा शक्ति का संचार करती है। शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उनमें वृद्धि करती है और अग्नि तत्व को संतुलित करती है या कभी कभी कम करती है। इस मुद्रा से नए टिश्यू बनते हैं, यानी टिश्यू की ग्रोथ होती है। मसल्स बनाने और हीलिंग के लिए ये मुद्रा कमाल की है। थकान से इस मुद्रा से राहत मिलती है, और कमजोर हड्डियों, बाल और नाखूनों में ये मुद्रा शक्ति देती है। जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जिनके बाल बहुत झड़ते हैं, जिनके नाखून टूटते हैं, तो उनके लिए ये मुद्रा कमाल की है। शरीर में ये मजबूती देती है, चैतन्यता देती है, शक्ति का संचार करती है। मेटाबॉलिक या पाचन प्रक्रिया और शरीर के तापमान को भी ये बैलेंस करती है, नियमित करती है। इससे एक और कमाल होता है इस मुद्रा से, ये ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। और जो बहुत लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको इससे बहुत लाभ होता है, या जिनको बार बार बुखार आता है, या जिनको अपने भीतर जलन होती है, एसिडिटी होती है, या अंदर कोई अल्सर है, तो नियमित रूप से इसके अभ्यास से ये समस्या में आराम मिलने लगता है। तो कितनी देर करें? कम से कम आधा घंटा इसको करने की कोशिश करें। अब आज की वनस्पति की बात करते हैं। ये मैं मुद्रा, वनस्पति और दूसरी बातें क्यों करता हूँ? शब्द योग में है। इसलिए कि जो नए लोग हैं उनको शब्द योग तो पता नहीं है, उनको ये बातें अच्छी लगती हैं, और जब इस तरह की बातें होती हैं, उनके काम की होती हैं, तो वो इस तरफ रुचि लेते हैं। बस उनकी रुचि को जगाना है और उनके भीतर शब्द का, नाम का बीज डाल देना है। बाकी काम तो वो स्वयं करेंगे, और वो बैठा हुआ प्रभु करेगा, वो सदगुरु करेगा। तो आज की वनस्पति की बात करते हैं। बड़ी कमाल की वनस्पति है। सब्जी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं बिटर गार्ड, यानी करेला। करेले से भारत का लगभग हर व्यक्ति परिचित होगा। करेला दरअसल मोवरदिका चारंटिया कुकुरबिटेसी फैमिली की एक लता या बेल है। इस पर फल होते हैं, जिसे एशिया और कैरिबियाई क्षेत्रों में खाद्य फल के रूप में या सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको उगाया जाता है। इसका स्वाद जरा बिटर होता है, कड़वा। वैसे किस्म के, क्वालिटी के हिसाब से, जाति के हिसाब से इसके फलों का आकार, प्रकार और कड़वाहट की तीव्रता बदलती रहती है। तो करेला की उत्पत्ति दरअसल भारत में मानी जाती है, और 14th सेंचुरी में
ये चीन चली गई थी और वहां से फिर ये पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पहुंची और वहां पे खाने पीने में इसका उपयोग किया गया। करेले का जो करेले की सब्जी है ये ठंडी होती है, पौष्टिक होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, यानी पाचन के लिए बड़ी कमाल की है। खांसी, पित्त, गठिया और स्किन प्रॉब्लम के लिए, जो व्हाइट पैचेस हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत कमाल की है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज अर्थात मधुमेह, इसमें ये बहुत गुणकारी है। करेले की सब्जी या करेले का जूस नियमित रूप से पीने से कहते हैं कि वजन भी कम होता है। ये जूस देह के लिए बहुत लाभकारी है। एक और चीज, गला खराब हो जाए या आवाज बिगड़ जाए तो उसे सही करने के लिए करेला बहुत कमाल का है, बहुत गुणी है, बहुत गुण है करेले के। एक और चीज की, गले में कष्ट हो तो करेले की जड़ अगर आपको मिल जाए तो उसका पेस्ट बना करके उसको हनी के साथ ले लें और बेसिल का रस मिला करके उसको उसका सेवन करें। कफ और जुकाम में करेला बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज में भी बहुत ये लाभकारी है, गुणकारी है। शुगर को कंट्रोल करता है, ये मैंने बताया ही आपको। लेकिन ध्यान रखें कि इससे ब्लड शुगर इसका लेवल कम हो जाता है और ज्यादा लेने से हेमोलिटिक एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में इसको लेने से बचना चाहिए, इससे जो गर्भस्थ शिशु है उसको नुकसान हो सकता है। अब आते हैं आज की कथा पर। एक राजा ने अपने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, ये गुरु दीक्षा या नाम का दान, यानी भगवान का जो नाम है वो सब तो किताबों में लिखा हुआ है, तो गुरु की जरूरत क्या है? तो गुरु महाराज ने कहा कि सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? बोले देखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, परसों अपनी पूरे दरबार के साथ आ जाओ, यहीं दरबार लगाओ, फिर मैं तुमको सुनाता हूँ। तो पंडाल लग गया, तैयारी हो गई, बड़ा सिंहासन लग गया, उसके बगल में गुरु महाराज का सिंहासन लग गया, सेनापति आ गए, मंत्री आ गए, पूरी सभा तैयार हो गई और सब लोग आसीन हो गए। तो राजा ने कहा कि महाराज बताएं, दिखाएं आप। गुरु महाराज ने मौन साधा कुछ क्षण के लिए और फिर सर उठाया और उन्होंने कहा कि मंत्री जी, राजा साहब को अरेस्ट कर लीजिए, कैद कर लीजिए। मंत्री ने देखा क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर से कहा, फिर से मंत्री जी ने प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा, ये कह क्या रहे हैं आप? फिर वो जोर से चिल्लाए, सेनापति, राजा साहब को गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट कर लो। सेनापति भी अचरज में, जोर से चिल्लाए गुरु महाराज, सिपाहियों, अरेस्ट हिम, राजा साहब को अरेस्ट कर लो, कैद कर लो, पकड़ लो इनको। अब राजा साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा पकड़ो बाबा जी को। बहुत देर से इन्होंने पता नहीं क्या ये ड्रामा करके रखा हुआ है, और सिपाही आए, उन्होंने पकड़ लिया। अब गुरु महाराज मुस्कुराए, बोले समझ गए? बोले मतलब? बोले मतलब ये कि शब्द वही है कि पकड़ लो, जो तुम कह रहे थे और जो मैं कह रहा था। पर मैंने ये राज्य हासिल नहीं किया था, मैंने इस राज्य को पाया नहीं था, मैं इसका मालिक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं दिए चला जा रहा था, मैं आदेश पालित किए जा रहा था, तो आदेश का कोई पालन कर नहीं रहा था। तुमने इस राज्य को हासिल किया या तुम्हें विरासत में मिला, तुम इसके मालिक हो। ठीक इसी प्रकार से जिसने नाम की कमाई की हो, जिसने अपने भीतर उस नाम को, उस मंत्र को जागृत किया हो, अगर वो देगा तो ही नाम का दान लाभकारी है।
तभी वो नाम का दान हुआ, नहीं तो नाम सुनाना हुआ। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये मैं माला आपको देता हूं, तो मैं इस माला का मालिक हूं, मैंने आपको दे दिया, अब ये हो गया। मैं कहूँ कि ये जो माला इनके गले में मैं आपको देता हूँ, उनका गला उनकी माला, मैं आपको दूंगा कैसे, मेरे कहने से क्या होगा। इसी प्रकार से आप जो कुछ भी देना चाहते हैं, देते हैं, उसको अर्जित करना जरूरी है। आज एक नए विषय पर बात करते हैं, बहुत थोड़ा सा समय रह गया है। आज आपको वास्तु के बारे में बात करते हैं। इनको वास्तु देव भी कहा जाता है। कथा है, इस कथा पर आते हैं और फिर इसके मर्म पे आते हैं। फिर अगले कई वेबिनार पे इसमें हमें बात करनी पड़ेगी। कथा ऐसी है कि ब्रह्मा के पुत्र हुए थे धर्म, तथा धर्म के पुत्र वासुदेव हुए थे। कई कथाएं हैं इसमें, कथाओं में कथाएं गुथी हुई हैं, तो हमें मर्म को समझना है। तो धर्म की आ, जो पत्नी थी वस्तु, उनका नाम था वस्तु। उनके पुत्र सप्तम पुत्र, सातवें पुत्र थे वास्तु, जो शिल्प शास्त्र के प्रवर्तक थे। और उन्हीं वास्तुदेव की पत्नी से अंगिरसी, ये अंगिरसी उनकी वासुदेव की पत्नी थी, इनसे विश्वकर्मा उत्पन्न हुए थे, ऐसा कहा जाता है। मत्स्य पुराण के अध्याय 251 में ये इसका वर्णन आता है कि अ, अंधकासुर के वध के समय जो श्वेत बिंदु भगवान शंकर की ललाट से धरती पर गिरे थे, उनसे भयंकर आकृति वाला एक शक्ति पुरुष प्रकट हुआ, और उसने अंधक गणों का रक्तपान किया। लेकिन तृप्त नहीं हुआ, तब वो त्रिलोकी का भक्षण करने के लिए जब उद्यत हुआ, आमादा हुआ, तब शंकर आदि समस्त देवताओं ने उसे पृथ्वी पर उल्टा सुलाकर वासुदेवता के रूप में प्रतिष्ठित किया, और देवताओं ने उसे गृह निर्माण, वैश्वदेव बलि की और पूजन के समय पूजित होने का वर दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि पूजा पाठ होती है तो कहते हैं कि भू देवता भी हो नमः, ग्राम देवता भी हो नमः, स्थान देवता भी हो नमः, उसमें कहते हैं वास्तु देवता भी हो नमः। वास्तु का भी उस समय पूजन होता है। तो देवताओं ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी पूजा होगी, और जब भी कोई तालाब, कुएं और गृह मंदिर का निर्माण जब होगा, जीर्णोद्धार होगा, तब उसमें वास्तु का पूजन होगा। अब वास्तु पुरुष क्या है, समझें कि वास्तु पुरुष की कल्पना भूखंड में एक ऐसे औंधे मुंह पड़े शक्ति की है जिसका मुख नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। आप देखा होगा कि ऐसे हाथ है और पैर मुड़े हुए हैं। ये बहुत अद्भुत कल्पना है, ये वैज्ञानिक अवधारणा है, ये मामूली बात नहीं है। अब इसमें साइंस है। ये इनका मुख ईशान कोण की तरफ है और इनका पैर नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट की तरफ है, और उनकी भुजा व कंधे एक एक वायव्य कोण की तरफ और दूसरा अग्नि कोण की तरफ ऐसे मोड़ी हुई होती है। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति, इन 18 को वास्तु शास्त्र का उपदेष्टा माना गया है। अब इसमें हम बात करते हैं नॉर्थ की। एक डायरेक्शन है नॉर्थ, हालांकि समय बच पूरा हो गया, लेकिन जल्दी से बात कर लेते हैं, डिटेल में फिर से बात करेंगे। ये नॉर्थ जो एक डायरेक्शन है, उत्तर एक दिशा है। इस दिशा से चुंबकीय जो तरंगे हैं, ये गृह में, भवन में, उस इमारत में, उस जगह पर प्रविष्ट होती है। चुंबकीय तरंग यानी मैग्नेटिक रेज, ये मानव शरीर में बहने वाले रक्त संचार को प्रभावित करते हैं, और इसी से स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसके जो देवता कहे जाते हैं वो कुबेर हैं। बुध इस दिशा के स्वामी हैं। इस दिशा को हमेशा थोड़ा नीचा रखना चाहिए, और
क्योंकि इससे घर में कहते हैं कि समृद्धि का आगमन होता है। प्राचीन काल में दिशा निर्धारण करने के लिए प्रातःकाल व दोपहर के पश्चात एक बिंदु पर एक छड़ी लगाकर सूर्य रश्मियों के द्वारा पड़ रही छड़ी की परछाई तथा उत्तरायण व दक्षिणायन काल की गणना के आधार पर इसे तय किया जाता था। इस दिशा से चुंबकीय तरंगों का जो सैलाब भवन में प्रविष्ट होता है वो मानव देह को प्रभावित करता है, उसके स्वास्थ्य को संतुलित रखता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस दिशा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और स्वास्थ्य के साथ ये धन को भी प्रभावित करता है। उत्तर दिशा के अधिपति हैं रावण के भाई कुबेर, ये सौतेले भाई हैं। ये ऋषि विश्रवा के ये भी पुत्र हैं, दशानन, और कुबेर भी उन्हीं के पुत्र हैं। तो कुबेर को धन का देवता कहते हैं, आपने सुना होगा। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी हैं और उत्तर दिशा को मातृ स्थान भी कहते हैं। उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है, इसलिए कुबेर देव को इस दिशा का देवता माना जाता है। इस दिशा पर इसको जितना नीचा रहे, स्लोप रहे यहाँ पर, उतना अच्छा है। अगर आप तिजोरी का इस्तेमाल करते हैं, सेफ रखते हैं, तो आपको इसी दिशा में रखनी चाहिए। इस दिशा के साउथ वॉल में तिजोरी बनानी चाहिए। और उत्तर और ईशान के मध्य में अगर घर का मुख्य द्वार हो तो बड़ा उत्तम होता है। यहाँ पर रेस्टरूम और किचन नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पर ट्रैश भी नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को गंदा रखने से दुर्भाग्य आता है, ऐसा कहा जाता है, और प्रॉस्पेरिटी कम हो जाती है, धन संपत्ति का नुकसान होता है। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। समय काफी हो गया है, वैसे इस बारे में अगले वेबिनार में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये शुरू हुआ है, इसमें पूरी साइंस है, इसमें पूरा विज्ञान है, और आपको अब आगे के वेबिनार में नए लोगों को जुड़ने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपको पता नहीं था। जैसे कि ये पूरा जो 360 डिग्री है, हर डिग्री का महत्व वैसे तो 11.25 डिग्री का एक कोना होता है और उसके एक देवता बताए गए हैं। तो आपको डिटेल में फिर हम लोग बात करेंगे। मैं अभी कुछ दिन और ह्यूस्टन में रहूंगा, और आज यहाँ पर एक ऑर्डर्स कोर्स है केटी में। जो लोग केटी के आसपास रहते हैं वहां पर एक गायत्री टेम्पल में आज शाम को मैं उपलब्ध हूँ। कल संडे को शाम को 4:30 से 6:30 में वहां रहूंगा। और बड़ा अच्छा प्रवास रहा मेरा ह्यूस्टन का। बहुत कई मौसम के रंग रूप देखे। भारत में लोग समझ रहे थे कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड थी लेकिन ऐसी नहीं। ठंड तो यहाँ पर इस ठंड के मौसम में पड़ती है, पर मौसम अच्छा है। अभी तो बहुत ठंड नहीं है, प्लेजेंट है। कई बार गर्मी भी हो जाती है। गुरुवार को यहाँ से मैं प्रस्थान करूंगा और मैं यूरोप की तरफ चला जाऊंगा। ह्यूस्टन से मुझे बहुत लगाव है, बहुत सारी वजह है। यहाँ से मैं यूरोप चला जाऊंगा और फिर चौथे हफ्ते में भारत वापस लौट जाऊंगा। 4 मिनट 5 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगले हफ्ते, अगले महीने पहले शनिवार को, फरवरी के पहले शनिवार को आपसे फिर से बात होगी, फिर मुलाकात होगी। तब तक आप शब्दियों का अभ्यास करते रहें नियमित रूप से। मैं आपके पास हूं, आपके साथ हूं, आपके लिए हूं। आप सबके ऊपर उस परमपिता प्रभु की अपार दया हो। प्रणाम।
जय गुरुदेव।